हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज़ बोट नेक डिज़ाइन। इसके लिए हमने यहाँ पे बैक पल्ले की कमर जो रखी है वो है 29 इंच और सीना है हमारा 36 इंच। हमने बैक पल्ले की लंबाई रखी है 14 इंच। हमें 13 इंच पर रेडी चाहिए, सो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा हुआ 14 इंच। और उसके बाद हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 7 इंच। सो हमने यहाँ से हमारा फुल शोल्डर लिया हुआ है 7 इंच और हम गला लेंगे 4 इंच। सो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हमारा जो नेक का फुल लेंथ है वो है 11.5 इंच। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ से भी हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो देखिए, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें बूट नेक बनाने के लिए यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ से बूट नेक का शेप लगा लेंगे। सो देखिए, हमने यहाँ पे बूट नेक का शेप बना लिया है। अब उसके बाद यहाँ सेंटर पे जितना भी हमारा गैप आएगा, सो यहाँ से हमें जितना भी गैप आएगा उसका हमें यहाँ से सेंटर निकाल लेना है। सो हम यहाँ पे इसका सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। यहाँ से हमारी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम जो भी हमारा डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है उसे अब कट कर लेंगे। जैसा कि हमने निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें इसे मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेनी है। सो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छे से पिन अप कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से हमारी जो पिन अप कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम बिना पेपर पेस्टिंग का यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, पहले हमें अंदर डिज़ाइन पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। सो यहाँ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट कर लेंगे। यहाँ से हम अस्तर के बराबर बराबर से सभी कपड़ों को कट कर लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे हम। ध्यान रहे सिलाई कटनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसे हमें पलटा लेनी है, पलटा कर इसे सेट कर लेना है। सो यहाँ पे सेट करने के बाद हम यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हम कमर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है उन्हें हम अस्तर के बराबर बराबर से कट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम कपड़े को कुछ इस तरह से रोल करते हुए यहाँ से हमें अंडर पैकिंग सिलाई लगा लेनी है। अस्तर को इस तरह से पलटते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है और उसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से निकाल लेंगे इस कपड़े को। ये देखिए, यहाँ से हमने सेट कर लिया है कपड़े को। अब पूरे अस्तर को हम सभी तरफ से स्टिच कर लेंगे, ये देखिए। सो यहाँ से हमारी जो सिलाई है कंप्लीट हो गई है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है उन्हें हम कट करके निकाल लेंगे, ये देखिए। यहाँ से फैब्रिक्स को कट करने के बाद हमें एक तिरछी पट्टी ले लेनी है।
गले को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ से हमने एक तिरछी पट्टी ले ली है लगभग 1.5 इंच का, और यहाँ से 1/2 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे पट्टी पर। ये देखिए, अब इसे हम नेक रेडी कर लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, और ऊपर पे भी एक मजबूती के लिए एक सिलाई लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमें कपड़े को पलटते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पूरे फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। सो यहाँ से हमारा जो नेक है रेडी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कपड़े का कुछ चौकोन पीसेस ले लेना है और इस तरह का डिज़ाइन बनाते जाना है और साथ ही सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, एक बार और बता देते हैं हम आपको। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें इस तरह का डिज़ाइन बना लेना है और उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद हमें इन सभी पीसेस को अलग अलग करके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट करके साइज कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ढेर सारा बना लिया है। अब इसे हम यहाँ नेक पर लगा लेंगे। यहाँ से 1 बाय 1 इस तरह से हमें लगाते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल पास पास ही लगाना है इसे, बिल्कुल 1 बाय 1 हम इसे लगाते जाएंगे। ये देखिए, इसे हमें पूरे नेक पर लगा लेनी है। ये देखिए, सो यहाँ से हमारा लगभग रेडी हो गया है ये डिज़ाइन। ये देखिए, और यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि मज़बूती रहे और जल्दी खुले ना। ये देखिए, सो यहाँ से हमने यहाँ पे डबल सिलाई जो है लगा लिया है। अब हमें एक टक्स लगा लेना है। हम यहाँ पे शोल्डर के बिल्कुल सेंटर के में टक्स लगाएंगे। यहाँ से लगभग 3.5 इंच का हमें टक्स लगा लेना है। सो हम दोनों साइड से शोल्डर के बीचों बीच से हम टक्स लगा लेंगे कमर पे। सो यहाँ से हमने दोनों साइड से टक्स लगा लिया है। अब हमें कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 5.5 इंच। इसे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, और इस तरफ से भी हमें लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और उसके बाद हमें इसे पलटा लेना है। ये देखिए, इसे पलटाने के बाद हमें इसे इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमने यहाँ से सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से सेंटर पे मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें इसे सुई धागे की सहायता से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से 3 से 4 बार हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है। देखिए, हमने यहाँ पे 3 से 4 बार अच्छे से नॉट लगा लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे भी एक सेंटर पे निशान लगा लेंगे और इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी थोड़े अच्छे से सिलाई लगा लेनी है ताकि जल्दी खुले ना ये। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो यहाँ पे हमने स्टोन लगा लिया है और यहाँ पे 2 से 3 नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे भी एक बटन अटैच कर लेंगे। ये देखिए, बटन को लगाते हुए हमारी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से एक नॉट लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।